वेव। वेव में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तुम्हारा पहला क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जब दो समान आयाम समरूप तरंगें एक दूसरे के लंबवत एक दूसरे के लंबवत लंबवत एक दूसरे के लंबवत अध्यारोपित होती हैं, तो लिसजु आकृति होगी। वह आकृति कौन सी होगी? इसमें पहला ऑप्शन रेखीय, दूसरा ऑप्शन वर्तीय, तीसरा ऑप्शन दीर्घ वर्तीय, चौथा ऑप्शन परवलयी। तो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमने बात की थी कि हम एक डायग्राम से बात करें, ऐसे भी बात करें। यदि किसी की पावर एक एक हो, तुम्हारे पास रेखीय होगी। यदि हमारे पास एक की पावर दो, एक की वन, इसकी वन, इसकी टू, तो हमारे पास इस प्रकार की आकृति परवलय होगी। हम तीसरी बात करें तो हमारे पास उनका यदि आधार समान हो, गाते दो दो हो, तो हमारे पास आकृति तो वर्ताकार होगी। का तीसरी बात करें तो हमारे पास परवलय आगे दीर्घ वर्त, तीसरी आकृति हमारे पास ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनसे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमारे पास में क्या है? समान आयाम समरूप तरंगे। तो हमारे पास इसमें डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें हमारे पास समान आयाम की तरंगे y, इसको हम ए मान लिया। लंबवत आश्रय लंबवत अध्यारोपित होती है, तो लिसजु आकृति। तो हम इन दोनों की परिणाम की बात करेंगे तो हमारे पास परिणामी तरंग दूसरी क्या होगी? तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि z² बराबर, इसको हम तीसरी तरंग को z मान लेते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास आधार समान है, जबकि इनकी पावर दो दो है, तो हमारे पास कौन सी आकृति होगी? वर्तीय। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा। यदि इसी प्रश्न में हमारे पास असमान की बात कर दी जाए, असमान आयाम, तो हमारे पास यहाँ पर भी मान लो या इधर, तो हमारे पास इसमें यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो आप इसमें देखोगे तो आपकी कौन सी असमान की बात कर दी जाए तो हमारे पास दीर्घ आ जाएगा, यहाँ पर दीर्घ वर्तीय।
इस प्रकार से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हमने यहां तक पढ़ लिया था कि जब दो समरूप तरंगें एक दूसरे पर आरोपित होते तो हमारे पास आयाम अधिकतम या न्यूनतम क्या क्या प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन हमारा दो समान आयाम की तरंग, दो समान आयाम की तरंग एक व्यतिकरण पैटर्न का निर्माण करती हैं। परिणामी तरंग का आयाम भी समान, इनके समान प्राप्त होता है। इनके समान प्राप्त होता है तो इनके मध्य पथांतर होगा। कल हमने बात की थी आयाम की, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था R बराबर AQ1, यह हमारे पास कल एक फॉर्मूला लिखा था हमने जिसमें हमने cos का मान देखा था। तो हमारे पास कल के क्वेश्चन में आप देख सकते हो 120 डिग्री, मतलब हमारे पास 2 पाई बटे 3 आया था इसका मान यहां तक। जबकि हमारे पास इसमें क्या पूछा है, पथांतर की बात करें तो हमारे पास d फाई बटे 2 dx बटे लैम्डा, तो हमारे पास पथांतर का मान पूछा है। तो हमारे पास देखेंगे 2 पाई बटे 3 गुणा 2 पाई dx बटे लैम्डा। तुम्हारे पास 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, हमारा लैम्डा बाई 3। इसमें आप ऑप्शन लिखो 0 पहला ऑप्शन, दूसरा लैम्डा बाई 3, तीसरा लैम्डा बाई 6, चौथा नन ऑफ दीज। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन। कल हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें हमें कोण पूछा था, आज हम पथांतर पूछे तो हमारे पास इसी क्वेश्चन में यह आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा समान, आज का क्वेश्चन हमारा तीसरा, समान तीव्रता, समान तीव्रता की दो तरंगें व्यतिकरण का निर्माण करती है, व्यतिकरण का निर्माण करते हैं तो इस पैटर्न
पैटर्न का अधिकतम तीव्रता होगी। पहला ऑप्शन हमारा 0, दूसरा पहला ऑप्शन 0, दूसरा I, तीसरा 2I, चौथा 4I। आप इसे बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमने पढ़ा था कि तीव्रता में हमने फॉर्मूला लिखा था a स्क्वायर, इसके तो ये समानुपाती होती है स्क्वायर के। तो हमने कल बात की थी r स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर a2 की स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस थीटा। हमने यहाँ तक बात की थी। तो हमारे पास इसमें यह हमारे पास r, यहाँ पर आप r भी लिख सकते हो। यह हमारे पास आयाम है। तो हमने देखा कि यह इसके स्क्वायर के समानुपाती है। तो इसमें हम यहाँ पर आई, तो हमारे पास यहाँ पर I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos थीटा। तो हमारे पास इसमें चेंज करके लाए, यह हमारे पास आयाम था, इसको हम तीव्रता में चेंज कर दिया। तो हमारे पास यह फॉर्मूला गया। इसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर फाई का मान हमारे पास 0 हो जाएगा, जिससे हमारे पास इसका मैक्सिमम की बात करें तो हमारे पास अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। जबकि हम इसी में मिनिमम की बात करें तो हमारे पास मिनिमम हमारे पास ये होगा। तो हमने अधिकतम तीव्रता की बात की है। अधिकतम तीव्रता हमने यहां तक देख लिया कि अधिकतम क्या होता है, न्यूनतम क्या होता है। हमने बात पर बता दिया आपको। अब आप अधिकतम तीव्रता की बात करेंगे हमारे पास। इसमें क्या बता दिया, समान तीव्रता। तो हमारे पास समान तीव्रता, तो यह भी आई है और यह भी आई है, प्लस 2I I अंडर रूट बी के अंदर है। तो आप इनको जोड़ोगे तो हमारे पास 1 1 2 प्लस 2I, तो हमारे पास 4I होगा। अधिकतम तीव्रता के लिए हमारे पास थीटा का मान हमारे पास 0 हो जाएगा, जिससे हमारे पास चौथा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, हमने चौथा क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास आता है चौथा क्वेश्चन तरंगों के व्यतिकरण आधारित है। तरंगों के व्यतिकरण आधारित है। तुम्हारा पहला ऑप्शन संवेग संरक्षण, दूसरा हमारा कोणीय संवेग संरक्षण, तीसरा हमारे पास ऊर्जा संरक्षण,
चौथा हमारा आवेश संरक्षण। अब इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है? तो हमने बात की थी तरंगों के व्यतिकरण आधारित है, तो हमारे पास आई बराबर डेल ई ए बटे टी। तो हमने बात की थी एकांक पृष्ठ के क्षेत्र में एकांक समय में प्रवाहित ऊर्जा तीव्रता के बराबर होती है। तो हमारे पास इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। एकांक पृष्ठ में एकांक समय में प्रवाहित ऊर्जा तीव्रता के बराबर होती है। तो हमारे पास इसमें सी ऑप्शन होगा। इससे हमें यहाँ पर पता चलेगा तरंगों का व्यतिकरण किससे आधारित है। आज का अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में बात करेंगे एक व्यतिकरण पैटर्न में तरंग की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात 25:16 है। तो तरंगों की तीव्रता का अनुपात होगा। हमारे पास पहला ऑप्शन 4/4:5, दूसरा ऑप्शन 81/1, तीसरा ऑप्शन हमारे पास 6/4, चौथा नन ऑफ दी। चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है? तभी भी हमने बात की थी आई मैक्सिमम का हमारे पास फॉर्मूला आता है जबकि हमारे पास मिनिमम का फॉर्मूला ये हमारे पास फॉर्मूला है। इससे हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें अनुपात क्या दिया गया है, अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात हमारे पास यहाँ पर हम 25/16 इसको हम होल स्क्वायर। तो हम इधर इसका रूट को इधर लाएंगे तो हमारे पास 5/4 हो जाएगा। तो हमारे पास 5/4 यहाँ पर हमारे पास यह हो जाएगा। इसको यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे वजन गुणा करेंगे हम तो हमारे पास 5I1 माइनस 5I2 बराबर 4I1 4I2। तो हम देखेंगे हमारे पास ये यहाँ पर टोटल लाने पर हमारे पास 5
तो इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट में i1, क्योंकि हमारे पास ये 5 है या 4, तो घटकर हमारे पास रूट में i1 बचेगा। जबकि इधर बराबर इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास वहां पर 9 रूट में i2, तो हम देखेंगे i1 i2 बराबर 9:1। तो हम इनका वर्ग करेंगे तो हमारे पास 81:1। तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन होगा। आपको यहां तक समझ में आ गया? किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो पूछ भी सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, दो तरंगे जिनका चौथा क्वेश्चन हमारा, दो तरंगे जिनका आयाम a1 व a2 है, जहां a1 greater than a2 एक व्यतिकरण पैटर्न का निर्माण करती है। पैटर्न का निर्माण करती है तो विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग होगी। इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन a1 के समान कला में, दूसरा ऑप्शन हमारा a2 के समान कला में, तीसरा ऑप्शन हमारा a1 व a2 दोनों के समान कला में, तीसरा ऑप्शन हमारा none of these। आप इसे तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है? तो अभी अभी हमने बात की है कि यह हमारे पास कोई तरंग है जिसमें हमारे पास व्यतिकरण में हमारे पास तरंगें इस प्रकार से होती है। इसमें विनाशी व्यतिकरण की बात की है तो यहां से वापस आएगी। यह हमारे पास a1 है, अधिक है, जबकि a2 हमारे पास कम है, तो हमारे पास इसको हम कम माने तो हमारे पास यह तरंग है, यह हमारे पास यहाँ पर a2 है। तो जो हमारे पास परिणामी तीव्रता होगी वह जो अधिक आयाम वाली तीव्रता है उसके समान या उसके समान ही चलेगी। तो हमारे पास परिणामी तीव्रता इस प्रकार से होगी। तो हमारे पास यह किसके समान हुई? a1 के समान कला में। तो हमारे पास इसमें पहला ऑप्शन होगा, जबकि इसमें हमारे पास यहाँ पर हमारे पास समकोषी व्यतिकरण की बात कर दी जाए
समकोषी व्यतिकरण की। विनाशी में हमारे पास दोनों तरंग क्या होती है, एक तो ऊपर एक नीचे। इसमें हमारे पास कला क्या होगी, विपरीत होगी विनाशी व्यतिकरण। जबकि हमारे पास समकोषी कोषी व्यतिकरण में हमारे पास हम डायग्राम बनाए तो हमारे पास इस प्रकार से बनेगा। ये हमारे पास ये हो गई। इसमें हमारे पास इसको हम A2 मान लेते हैं, दूसरी हमारे पास A1 दिखा है तो हमारे पास ये हमारे पास A2, ये हमारे पास A1। तो हमारे पास परिणामी तरंग आएगी वह इस प्रकार से हो जाएगी। इस विशेष समान कला में इस प्रकार से तो हम देखेंगे कि A1 A2 दोनों के क्या है, समान कला में है। तो हमारे पास इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। जहां पर हमारे पास विनाशी व्यतिकरण की बात कर दी जाए तो हमारे पास पहला ऑप्शन होगा, जबकि यहाँ पर समकोषी व्यतिकरण की बात की जाए तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आगे हम अपरगामी की बात करेंगे। अपरगामी तरंग, अपरगामी का दूसरा नाम स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव हम इसमें पहले डायग्राम बना लेते हैं। कोई हमारे पास कोई तरंग है जो प्लस एक्स की दिशा में मूव कर रही है तो हमारे पास इसमें y बराबर a साइन ओमेगा। तो ये प्लस एक्स की दिशा में मूव करे तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, ऋणावेश। ये हमारे पास कौन सी तरंग है, परगामी। क्योंकि हमारे पास परगामी अपरगामी तरंग से परगामी तरंग का निर्माण होता है तो हम दो परगामी तरंग को जोड़ेंगे तो हमारे पास कौन सी तरंग का निर्माण होगा, अपरगामी। यह हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव। अगले हम बात करें तो हमारे पास दूसरी कोई तरंग है, इस प्रकार से जा रही है आगे। यह हमारे पास माइनस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे हम डायग्राम की बात करें तो ये माइनस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी तीव्रता हम देखेंगे तो हमारे पास a sin ओमेगा t प्लस kx। यह हमारे पास इन दोनों तरंगों को जोड़ेंगे तो हमारे पास तीसरी एक तरंग होगी, तीसरी हमारे पास कोई तरंग होगी जो इस प्रकार से होगी। इस प्रकार से इस तरंग की हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर नोड निष्पन्न नोड, यहां पर हम बात करें एंटी नोड परस्पंद। आपको जब हम तीनों को जोड़े तो हमारे पास एक तरंग आती है जो उसका आपको समीकरण लिख के फिर आपको हल भी करके दिखा दिया जाएगा। तो हमारे पास इस तरंग y जो परिणामी तरंग आती है तो हमारे पास उसको हम इन दोनों तरंगों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2a cos kx sin ओमेगा t, यह हमारे पास तीसरी तरंग आती है।
आप हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास परिणामी तीव्रता कैसे आई। तो हमारे पास दो समीकरण है y1, तो हमारे पास क्या है, एक साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरी तरफ हमारे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो आप इसको हल करोगे तो आपके पास एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी जिस प्रकार से ए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। हमारे पास इसमें भी इसी प्रकार से फॉर्मूला लग जाएगा ए साइन ओमेगा टी कोस के एक्स प्लस कोस ओमेगा टी साइन के एक्स। जब इन दोनों तरफों को जोड़ेंगे तो हमारे पास इसमें यह यहाँ पर हटा देंगे तो यहाँ पर भी ए से गुणा और यहाँ पर भी ऐसे गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे गुणा और यहाँ पर भी। जब हम दोनों तरफों को जोड़ेंगे तो हमारे पास यह फैक्टर क्या है, समान है, तो यह कैंसिल हो जाएगा। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a cos kx sin ओमेगा t। यह हमारे पास परिणामी तरंग प्राप्त होगी। आगे हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, इसको हम अपरिगामी तरंग का समीकरण बताते हैं। हमारे पास यह आ जाएगा, इसको हम स्टेशनरी वेव भी कहते हैं। इसमें हमारे पास ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पास इनमें कुछ पॉइंट है जो हम अभी करेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा, अगला पॉइंट अपरिगामी तरंग में पॉइंट करेंगे हम तरंग। हमारा पहला पॉइंट अपरिगामी तरंग से परिगामी तरंग का निर्माण होता है। अपरिगामी तरंग से परिगामी तरंग का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट हमारा, जब दो समरूप तरंगें विपरीत दिशा में अध्यारोपित होती है। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास इसमें, तो अभी हमने इस दोनों की बात की है कि हमारे पास एक तरफ तो x प्लस x डायरेक्शन में जा रही थी, एक तरफ हमारे पास माइनस x डायरेक्शन में जा रही थी। जब दोनों को हमने अध्यारोपित किया तो हमारे पास अपरिगामी तरंग आई थी। अपरिगामी, तीसरा पॉइंट हमारा, अपरिगामी तरंग में नोड बाय नोड एंड एंटीनोड बाय एंटीनोड के बीच की दूरी हमारे पास लैम्डा बाई 2 होती है, जबकि नोड बाय एंटीनोड के बीच की दूरी हमारे पास लैम्डा बाई 4। तीसरा, अपरिगामी तरंग में तय
की गई दूरी हमारे पास क्या होती है, 0। तो हमारे पास इसमें सफेद चाल क्या होगा, 0। हमारे पास 5 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, आपको यहां तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। हम छठा पॉइंट की बात करेंगे। हमारे पास अगला पॉइंट आता है अपरगामी छोटा पॉइंट, अपरगामी तरंग का आयाम दूरी के साथ चेंज होता है। यहां तक आप समझ सकते हो कि अपरगामी तरंग का आयाम दूरी के साथ चेंज होता है। जैसे y बराबर हमारे पास एक समीकरण आया था, जब हम जोड़ा था तो हमारे पास 2a cos kx sin ओमेगा t, यह हमारे पास कोई समीकरण प्राप्त हुआ था। तो हमारे पास आयाम की बात करें तो हमारे पास यह आयाम है, जबकि यह हमारे पास कला है। अगला पॉइंट में हम बात करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन करें। अपरगामी तरंग में ऊर्जा, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन, ऊर्जा का सतत वितरण, ऊर्जा का सतत वितरण होता है। दूसरा, नोड पर मिनिमम, एंटी नोड पर मैक्सिमम। तीसरा, नोड पर मैक्सिमम, एंटी नोड पर मिनिमम। चौथा, नन ऑफ दी। चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है, तो आप देखोगे कि हमारे पास ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, 1/2 के ए स्क्वायर। आप इसमें देखोगी तो नोड हमारे पास क्या होता है, मिनिमम, तो ऊर्जा क्या होगी, मिनिमम। एंटी नोड हमारे पास, इसमें नोड तो हमारे पास क्या आता है, नोड, और एंटी नोड की बात करें, एंटी नोड बात करें तो नोड तो हमारे पास 0 आता है, जबकि एंटी नोड 2a ये हमारे पास मैक्सिमम होता है, ये हमारे पास मिनिमम होता है। तो हम इससे देखें तो हमारे पास इसमें दूसरा ऑप्शन होगा। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक। आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।